हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। IFMS 3.0 पर फरवरी माह के बिल जो प्रोसेस होने हैं उसमें हम कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते मिलते हैं एंड उसकी डिडक्शन किस प्रकार कर सकते हैं या वेतन भत्तों में चेंज कैसे कर सकते हैं, जिसे हम अलाउंस बोलते हैं, डिडक्शन बोलते हैं। मान लीजिए फरवरी माह में हमें किसी कर्मचारी की इनकम टैक्स की कटौती हटानी है या उसमें अमाउंट ऐड करना है, तो वो किस तरह करेंगे। ये बहुत मेन प्रोसेस है। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसमें एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, ग्रुप अलोकेशन, पोस्ट डेजिग्नेशन मैपिंग एंड सैलरी स्टार्ट एंड स्टॉप के बारे में बताया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। यहाँ IFMS का होम पेज ओपन है। सबसे पहले एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद एक डैशबोर्ड ओपन होगा। सबसे पहले हमें कहीं नहीं जाना है, यहाँ सैंक्शंस का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे। सैलरी सैंक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ 4 तरह के ऑप्शन मिलेंगे: अलाउ सैंक्शन इंडिविजुअल, बल्क, डिडक्शन इंडिविजुअल एंड डिडक्शन सैंक्शन बल्क। अगर आप कर्मचारी की एक एक करके कोई कटौती अपडेट करना चाहते हैं तो आपको इंडिविजुअल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें किसी कर्मचारी में किसी की डिडक्शन में कोई चेंज करना है तो यहाँ पे हम डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी ही देर में हमारे पास एक पेज ओपन होगा जिसमें एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दिखेगी। अभी ये पेज लोड हो रहा है तो इसे लोड होने में टाइम लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार इस पेज को ऊपर से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं ये वापस से हमारे पास आता है नहीं आता। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे एम्प्लॉयज़ की यहाँ संख्या हमें प्रदर्शित हो गई है। यहाँ एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करके आप उसके वेतन भत्तों के बारे में देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें किसी कर्मचारी के किसी प्रकार की कटौती करनी है या कटौती हटानी है तो हम सबसे पहले यहाँ इनिशिएट बटन पे क्लिक करेंगे। इनिशिएट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। मैंने ये इन्फॉर्मेशन ब्लर की हुई है क्योंकि एम्प्लॉय की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो एम्प्लॉय की डिडक्शन डिटेल्स हमारे सामने ओपन होगी क्योंकि हमने डिडक्शन वाले बटन पे क्लिक किया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एम्प्लॉय की डिडक्शंस है वो यहाँ पे आप देखिए, आपको फर्स्ट में ऑप्शन मिला हुआ है रिमूव का। आप इसमें एडिट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ में आप एडिटेबल ये नहीं है। तो एडिटेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको इस कर्मचारी के इनकम टैक्स की कटौती में चेंज करना है या इसको यहाँ से हटाना है कि इसका चलो इनकम टैक्स कंप्लीट हो चुका है जनवरी तक, अब इसका कोई इनकम टैक्स नहीं काटना है। तो आपको यहाँ सिंपल रिमूव बटन पे क्लिक करना है। रिमूव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक्शन बटन पे क्लिक करना है। एक्शन बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मैसेज देगा कंफर्म का, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव सेलेक्टेड डिडक्शंस। तो आपको यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस बटन की क्लिक करेंगे आप इसको यस कर देंगे। अब आप देखेंगे आपको ये एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। वैसे इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लें तो अच्छी बात है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे अब आप वापस से उस एम्प्लॉय की डिटेल में जाएंगे। तो जैसे ही एम्प्लॉय की डिटेल हमारे सामने थोड़ी देर बाद ओपन होगी तो हम देखेंगे कि उसकी डिडक्शन यहाँ से हट चुकी है। अभी पेज लोड हो रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। एक बार वापस से इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे पेज रिफ्रेश करने के बाद हमारे सामने वापस से एम्प्लॉय की डिडक्शन डिटेल शो हो गई है। अब मान लीजिए हमें वापस से यहाँ इनकम टैक्स की कटौती ऐड करनी है तो नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है ऐड डिडक्शन का, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे दो तरह के हमें ऑप्शन मिलते हैं, रैकरिंग मंथली एंड नॉन रैकरिंग वन टाइम। हमें यहाँ पे रैकरिंग मंथली ही सेलेक्ट रहने देना है। विद इफेक्टिव मंथ सैलरी, कौन से मंथ की सैलरी से ये इफेक्ट होगा, फरवरी पे क्लिक करेंगे। और जो आगे की डेट है विद इफेक्टिव फ्रॉम डेट वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, डिडक्शन जो नेम है वो आपको उस पर क्लिक करना है तो आपको बहुत सारी तरह की यहाँ डिडक्शन शो हो जाएगी। आपको डायरेक्ट कोई बटन दबाए इनकम टैक्स सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपको वापस से ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन मिलते ही आपको नीचे अमाउंट शो होगा, डिडक्शन अमाउंट। आपको यहाँ अमाउंट डाल देना है, मैं डाल देता हूँ एक बार। जैसे ही हम यहाँ अमाउंट इंसर्ट करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड का, आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको वापस से ऑप्शन मिलता है एडिट या डिलीट का। आप चाहें तो इसमें एडिट भी कर सकते हैं अभी और चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड डॉक्यूमेंट्स में आपको डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है अदर, एंड डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें तो वो कर सकते हैं इनकम टैक्स डिडक्शन।
उसके बाद यहाँ हमें एक फाइल ऐड करने के लिए बोलेगा ये, तो उसको आप इनकम टैक्स के लिए फाइल ऐड करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आपको सिर्फ रिमार्क में कुछ भी डाल देना है, इनकम टैक्स लिख दीजिए सिंपल सा, एंड उसको यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट का बटन आपको दिख रहा है, जैसे ही आप यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे मैसेज देगा, उसको आपको यस करना है। अब यस करने के बाद वापस से यस करेंगे। अब हमें चेक करना है, आपका एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो गया है और आपको मैसेज मिलेगा सक्सेसफुली का, इसको ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद आप थोड़ी देर में वापस से उस एम्प्लॉय की पे डिटेल पे जाएंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट यहीं से बता देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी से ही आप चेक करके उसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो इनकम टैक्स है यहाँ पे आप देखेंगे पे हेड नेम, इनकम टैक्स एंड पे हेड वैल्यू आपको यहाँ वापस से शो हो जाएगी, जो कि हम पहले इनिशिएट बटन पे जाके देखते थे। उसको डायरेक्ट यहाँ से भी देखा जा सकता है कि कौन कौन सी इसके अलाउंस मिल रहे हैं, कौन कौन सी डिडक्शन डिटेल्स है। इस तरह ये थी प्रोसेस, किसी भी डिडक्शन को आप ऐड कर सकते हैं और किसी भी डिडक्शन को आप हटा सकते हैं। अलाउंस में भी सेम यही प्रोसेस है, उसमें भी आपको अगर इंडिविजुअल करना है प्रोसेस तो अलाउंस सेंशन इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिए, और सेम प्रोसेस यही है, जिस भत्ते को आपको हटाना है या ऐड करना है तो प्रोसेस यही रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन रखें ताकि आपके नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। थैंक यू सो मच।